नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक मेधा पाटकर पहुंची राजधानी भोपाल। कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन देने, लेकिन उन्हें राजधानी भोपाल के गांधी भवन में ही रोक लिया गया। बड़ी जद्दोजहद के बाद मेधा पाटकर 5 किसानों के साथ पहुंची राजभवन, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल के प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया। इस मौके पर मेधा पाटकर ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, सतना, मुल्ताई, बैतूल, रायसेन, बड़वानी, धार, खरगोन के किसान मजदूर श्रमिक संगठन के साथ यहां आए हैं। 200 दिन से अधिक पूरे हुए हैं। किसान आंदोलन को दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है, पर अखिल भारतीय स्तर पर चल रहा है। उनके समर्थन में आज पूरे देश पर आज का दिन वह है कि जो 1975 में आपातकाल घोषित करने का दिन है, लेकिन आज जो आपातकाल है वो तो और भयंकर आता है, क्योंकि यह ना तो प्रकृति के परवाह है, ना आजीविका की परवाह है। इसलिए बहुत जरूरी है, हम लोग इसके खिलाफ चेतावनी राष्ट्रपति को आवेदन देने के लिए हम आए थे और हमें राजभवन पर जाना था। हमें यही नजरबंद करके रखा। बहुत जद्दोजहद के बाद 5 लोगों को ज्ञापन के लिए जाने दिया। देना होगा, देना होगा, देना होगा। क्या डरते हो? हो गया था ना बीच में। कई किसान आंदोलन में शरीक हुई हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी बताइए। आज संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, सतना से लेकर मुल्ताई से लेकर रायसेन, बड़वानी, धार, खरगोन के किसान मजदूर श्रमिक संगठन के साथी भी यहाँ आए हैं। और जो 200 दिन से अधिक दिन पूरे हुए हैं किसान आंदोलन को, जो दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है, पर अखिल भारतीय स्तर पर चल रहा है, तो उनके समर्थन में आज पूरे देश भर आज का दिन वो है कि जो 1975 में आपातकाल घोषित करने का दिन था। लेकिन आज जो आपातकाल है वो तो और भयंकर आपातकाल है, क्योंकि यहाँ न प्रकृति की परवाह है, न आजीविका की परवाह है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आज हम लोग इसके खिलाफ एक चेतावनी दें। तो आज राष्ट्रपति को नाम आवेदन देने के लिए हम आए थे और राजभवन पर जाना। उन्होंने हमको यही नज़रबंद करके रखा। आखिर में बहुत बहस हुई तो फिर 5 लोगों के डेलीगेशन को जाने दिया। लेकिन राजभवन में जबकि एडीसी बाहर आकर फिर ज्ञापन दे रहे थे, कक्का जी से भी उन्होंने गेट के ऊपर ज्ञापन लिया। हमने मना कर दिया, क्योंकि ऐसा कभी किसी राज्यपाल के साथ नहीं हुआ हमारे साथ। तो हम लोग अगर अंदर जाकर चर्चा होती या कम से कम सुनवाई होती तो बात अलग थी। अगर वो भी नहीं होनी है तो ईमेल पर भेजना ही राष्ट्रपति भवन को सीधे, या राष्ट्रपति भवन पर जाकर आवक जावक में लगाना संभव है। तो इसलिए हमने यहाँ कोई ज्ञापन उनके हाथ में नहीं दिया। कहीं ना कहीं लगता है आपको ठेस पहुंची है, निंदनीय है ये कार्य? नहीं, ये राजभवन की प्रतिष्ठा और गरिमा कम करने की बात है। हमारे लिए कोई ये प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं था, हमारे लिए किसानों की गरिमा का मुद्दा था। जी, किसानों के लिए आगे भी आंदोलन में लड़ाई लड़ेंगे, कैसे, क्या रूपरेखा बनाई है आगे की, क्या करेंगे? तो संयुक्त किसान मोर्चा की जो कमेटी है वो कमेटी ही पूरी मिलकर ही चर्चा करके हुए एक एक कदम आगे बढ़ाती है। अब 26 जून तक हमने बनाया था, उसके बाद एक मिशन यूपी का कार्यक्रम बनाया है, क्योंकि एक एक राज्य में पहुंचना और किसानों के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। और यूपी में आज मध्य प्रदेश में हुआ, यूपी में तो किसी को भी कुछ भी आवाज़ उठाने के मौका नहीं देते हैं और बहुत बड़े न केवल मौतें हुई है पर जनतंत्र की हत्या भी बड़े पैमाने पर चल रही है। इसलिए सभी ने ये तय किया है कि मिशन यूपी के तहत उत्तर प्रदेश के ज़िले ज़िले में पहुंच जाएंगे किसान मोर्चा के साथी, और वैसे ही पूरे देश भर एक जागृति लाना, और कभी ना कभी आगे बढ़ेंगे ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कानून रोक दिया है, पर उसका भी उल्लंघन कर रही है सरकार। अडानी अंबानी के साइलोज और गोडाउन्स आगे बढ़ाने का या नए बनाने का काम तो चल ही रहा है, तो ये तो उसके विरोध में है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो भी आज चल रहा है कई राज्यों में, उसमें कॉन्ट्रैक्टर फंसा ही रहे हैं। तो ये सब बात पर हमारा आपत्ति है।
राजनीतिक दल कह रहे हैं कि किसान दल एक अलग बनाने एक नई पार्टी बनाना चाहता है, इसलिए ये आंदोलन कर रहा है, क्या ये सही है? ये झूठ है। 12 राजनीतिक दलों ने तो समर्थन दिया है आंदोलन में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अंबानी अडानी के सिवाय किसी की सुनती ही नहीं। तो ये मुट्ठी भर कॉरपोरेट्स के हाथ में पूरा विकास दिया गया है, जिससे विनाश हो रहा है, जंगल जा रहे हैं, नदियाँ बर्बाद हो रही है। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही गंभीर हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.